गाइस, ये है रूट पुणे टू नासिक। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मुंह से पुणे टू मुंबई निकल रहा था, बट आज हम नासिक की तरफ जा रहे हैं और रेड स्विफ्ट वाले भाई साहब रेस के मूड में है, लेकिन मैं रेस के मूड में नहीं हूँ। एक चीज़ आप सबको बता दूँ कि हाईवे पे अगर आप स्पीड लिमिट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करके अगर गाड़ी चलाए तो आप और ज़्यादा मज़ा उठा सकते हो, और ज़्यादा मज़ा ले सकते हो ड्राइविंग का। आज तो मैं अकेला ही ड्राइव कर रहा हूँ और मज़ेदार है। थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है, हल्का हल्का। देखते हैं। एक छोटा टोल हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन तकरीबन 188 किलोमीटर्स पे है। स्कॉर्पियो के ऊपर लिखा है फाइनल सम्राट। अगर आपको वीडियो में स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि स्पीड उतना ज़्यादा है नहीं। आई एम जस्ट ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर्स पर आवर, दैट्स इट। बट ऐसा हो सकता है कि आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगे। ये जो टू व्हीलर राइडर्स होते हैं हाईवे पे, ये सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ऑन पर्पस, बट दे टेंड टू राइड इन बिटवीन द रोड। ये जो लाइन दिख रही है आपको वाइट कलर की, उसके ऊपर से वो चलाने लग जाते हैं, उसके ऊपर वो चलाना शुरू कर देते हैं अननोइंगली। अभी आपने देखा कि एक ट्रिपल सीट कोई लोग जा रहे थे, उनके सर में हेलमेट भी नहीं था। तो हाईवे पे ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस है। कई बार ऐसा भी होता है कि रॉन्ग साइड से जो गांव वाले हैं, जो विलेजर्स है बेसिकली, जिनको एक्सेस नहीं रहता है ऑपोजिट साइड जाने के लिए, वो रॉन्ग साइड से काफ़ी सारा टाइम गाड़ी चला के लेके आते हैं। और जैसे आप देख रहे हो कि अभी मैं लेफ़्ट लेन में हूँ, तो ये देखिए सामने एक गाड़ी दिख रही है आपको जो रॉन्ग साइड से आ रही है, और उसने उधर पार्क कर दिया है। वो एक लोकल गाड़ी थी जो इस लेफ़्ट वाले रोड से शायद आई होगी। तो जैसा मैं लेफ़्ट लेन में था और सामने से अगर अचानक गाड़ी आ गई, तो अगर दूसरा कोई आदमी हो तो शायद वो पैनिक हो जाए और एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती थी। ये देखिए, ये बाइक वाला भी जो आया। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये देखिए वापस एक बाइक वाला आया है, वो एक हाथ से गाड़ी से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग फ़ोन पे बात कर रहे हो या फ़ोन में देख देख के रॉन्ग साइड से गाड़ी चला के आ रहे हो, विच इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। प्लीज़ बी अलर्ट फॉर ऑल दिस सिचुएशंस। अभी ऐसे सिचुएशंस में किसको ब्लेम करना है ये मुझे सच में पता नहीं, बट ये चीज़ गलत है, इसीलिए मैंने आपको इत्तला कर दिया। हेलमेट ज़रूर पहनिए। कुछ टाइम के बाद मैं शायद ये कैमरा फ्लिप कर दूं, मैं मेरे ऊपर ले लूं, तब आपको भी पता चल जाएगा कि आई वेयर अ सीट बेल्ट ऑल द टाइम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीट बेल्ट पीछे मतलब लगा के रखते हैं, लेकिन वो सीट बेल्ट, ये देखिए 1 2 3 4 बाइकर्स कंटिन्यूसली गए हैं यहाँ से, और मैं वापस लेफ्ट लेन में ही था। इट इज़ अगेन डेंजरस। तो मैं कह रहा था कि सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। कई गाड़ियों में
ऐसी प्रोविज़न होती है कि अगर आपका सीट बेल्ट एंगेज ना हो तो शायद आपके एयरबैग्स डिप्लॉय ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेफ्टी मेंटेन हो और मिसहैप के समय अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो प्लीज़ सीट बेल्ट पहना कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आपकी गाड़ी में जितने भी लोग बैठते हैं, फिर चाहे वो कौन से, अगर कोई थर्ड रो में भी बैठा है तो इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें जितने भी सीट्स होते हैं उनमें सीट बेल्ट का प्रोविज़न होता है, हर एक सीट के लिए है। फिर चाहे वो ड्राइवर सीट हो, पैसेंजर सीट हो, मिडल रो हो, थर्ड रो हो, द नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट बेल्ट्स प्रोवाइडेड फ्रॉम द कार मेकर। तो कोई भी बैठे, कहीं भी बैठे, सीट बेल्ट प्रोवाइडेड होता है और सीट बेल्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाऊंगा कि सीट बेल्ट लोग किस तरीके से, गलत तरीके से लगा के रखते हैं, एंगेज करके रखते हैं, जिससे उनका ही नुकसान ज़्यादा होता है। वॉच आउट फॉर सच काइंड ऑफ बैरियर्स एंड ऑब्स्टिकल्स। कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे बैरियर डाला हुआ था। ये अगेन थोड़ा सा अजीब है क्योंकि जहाँ से उनका काम शुरू हो रहा था वहीं पे उन्होंने बैरियर डाला था। अगर वो थोड़ा पहले से डालते, लाइक 50 और 100 मीटर्स बिफोर, साइन लगा देते कि वर्क गोइंग ऑन अहेड और समथिंग लाइक दैट। ये देखिए, अगर अभी यहाँ पे बैरियर डाला है और तुरंत उधर ही पीछे काम चालू है, इट इज़ डेंजरस। बहुत ही सुहाना मौसम है आज का। जल्द ही टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे हम लोग। GoPro stop recording. GoPro stop recording.